दोस्तों अपर प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश का मेरा सेकंड वीडियो है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आइदर ही इज़ मैड और ही फेंस मैडनेस। ही इज़ मैड, ही फेंस मैडनेस, यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है जिनको कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हमारा इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, ही प्लेड इट फॉर हिज इनोसेंस। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मतलब सिंपल सेंटेंस। अगर इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म से इस तरीके से लिखते तो ये हो जाता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, रिंग द बेल, इसको इंट्रांजिटिवली लिखना है, मतलब इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसको इस्तेमाल करना है। इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे वो होते हैं जिनके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे और ना भी लिखने से उसका फ़र्क नहीं होता। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट को ना लिखने से भी होता है। एग्जांपल इधर देख लीजिए, ही डाइड। ओके, ही डाइड तक अगर हम लिखेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। यस्टरडे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है रिंग द बेल, इसका मतलब बेल में घंटा बजाना इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमारा एकमात्र ऑप्शन ये बचता है द बेल रिंग लाउडली। यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। द बेल रिंग मतलब घंटा बजा, रिंग द बेल सेम मीनिंग होता है, बाकी से भी आंसर नहीं होगा यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्ट अगर हम इसके पीछे लिखेंगे या फिर ना लिखेंगे मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं आता जाता, तो इसको हम लोग क्या किया, इंट्रांजिटिवली यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट, इफ़ आई डैश यू आई शुडेंट डू दिस, इस तरीके का सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, तो आंसर है इफ़ आई वायर यू। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आई शैल वेट टिल यू डैश योर लंच, इफ़ इट डैश वी शैल गेट वेट। यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस है दो, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं। अगर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हमारा वर्ब के पीछे क्या होगा, एस बैठेगा। इस तरीके सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर कंडीशनल स्टेट सेंटेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे होगा आई शैल वेट टिल यू फिनिश, क्योंकि सेकंड पर्सन है इसलिए फिनिश होगा। यहाँ पे क्या होगा, इट इफ़ इट रेन्स होगा, ये वाला ऑप्शन होगा इफ़ इट रेन्स। बाकी सभी का सेंटेंस यहाँ पे नहीं बैठेगा। नेक्स्ट, ही हैज़ डैश मैनी हार्डशिप। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के पीछे हैव होता है और बात का जो थर्ड फॉर्म मतलब बैठता है। तो यहाँ पे क्या हैव है और ऑप्शन हमारा यह वाला होगा गॉन थ्रू। ओके, ये थर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट, मदर लुक्ड आफ्टर हर चाइल्ड। लुक्ड आफ्टर मतलब टेक केयर, मतलब करना, उसका देखभाल करना। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कुछ है, आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट, द गर्ल ऑलवेज हैंग्स अबाउट हर मदर। यहाँ पे हैंग्स अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक्चुअल मीनिंग है टू वेट और टू स्टे नियर बाय, नॉट डूइंग वेरी मच एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रिमेन्स नियर। ये वाला नहीं होगा, विजिट, लुक अप, हैंगिंग अप नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश मोर डैश मेरियर। ये एक्चुअली एक इंग्लिश का इडियम है जिसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, द मोर द मेरियर। इसका मीनिंग है जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। आप इसका सेवरल सेंटेंसेस नेट में देख सकते हैं। डैश गंगेश फ्लोज डाउन डैश हिमालयस। यहाँ पे दो मतलब स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बोला गया है, तो आंसर क्या होगा, द गंगेश फ्लोज डाउन द हिमालयस। डेफिनेट आर्टिकल्स दैट डिफाइन स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स, दी इज द डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक थिंग्स प्लेस है, इसलिए द गंगेश फ्लोज डाउन द हिमालयस। डैश न्यूटन कैन नॉट बी डैश। ओके, यहाँ पे जो न्यूटन है ज़रूरी नहीं है साइंटिस्ट है। एक आदमी को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, मिल्टन के साथ। ये स्पेसिफिक आदमी है, तो यहाँ पे होगा ये न्यूटन होगा। एक आदमी है न्यूटन, कैन नॉट बी द मिल्टन, मिल्टन की तरह नहीं हो सकता। कौन सा वाला, एक न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ए न्यूटन कैन नॉट बी द मिल्टन। नेक्स्ट, द ऑफिसर इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन वेयर वर्क ऑफ लोकल आर्टिस्ट डैश बी ऑन डिस्प्ले। एक ऑफिसर ने कुछ एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है जहाँ पे इन फ्यूचर कुछ मतलब आर्टिस्ट जाके मतलब अपना डिस्प्ले करेंगे अपना काम काज। तो क्योंकि डेफिनेटली डिस्प्ले होगा इसीलिए हमारा शेल भी ना होगा, कौन सा होगा, विल भी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, Reuters रिपोर्टेड दैट टोक्यो बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट क्विक ऑफ द सेंचुरी। Reuters यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल नेटवर्क है जिन्होंने रिपोर्ट किया है ये वाला।
यहाँ पे ये पार्ट जो है एक्चुअली पैसिव वॉइस का एक पार्ट है। ओके, देखिए ये जो पार्ट है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअली सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट होता है, वाज वेयर होता है, उसके बाद का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे टोक्यो वाज वेयर तो बैठेगा, वाज इसमें है, बाकी सभी में नहीं है। रॉक्ड भी मतलब भार्ब का थर्ड फॉर्म है। तो टोक्यो वाज रॉक्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट क्विक ऑफ द सेंचुरी ऑन यस्टरडे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, ये नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन है। ओके, तो रिप्लाइड दैट पास्ट टेंस में है, तो इज वाज इज वाला नहीं होगा। स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई दिया, पंक्चुएशन वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो मोस्ट के सामने दी बैठना चाहिए, तो यहाँ पे होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। पंक्चुएशन वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम बोथ, और यहाँ पे क्या है, पंक्चुएशन वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हिम। तो क्योंकि एक स्टूडेंट ने अपने बारे में बोला है तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर देम बोथ से। तो हमारा कौन सा होगा आंसर, सी होगा। नेक्स्ट, ऑथोरिटीज़ सेड दैट 150 वर्कर्स डैश इन अफगानिस्तान बाय द रेजिम। अथॉरिटीज़ ने बोला है 150 वर्कर्स को किडनैप किया गया है, किसने, अफगानिस्तान में, बाय रेजिम। ओके, तो ये एक्चुअली हमारा जो पार्ट है वो पैसिव वॉइस में है। यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ। इसको अगर हम एक्टिव वॉइस में इस पार्ट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द रेजिम हैव किडनैप्ड द वर्कर्स, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो है क्या होगा, हैव बीन किडनैप्ड, द वर्कर्स हैव बीन किडनैप्ड बाय द रेजिम। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा हमारा। मेरा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।